और ईरान में इजरायली सेना किसी भी वक्त हमला कर सकती है और इसी के साथ अरब में परमाणु विनाश की शुरुआत हो जाएगी। इजरायली हमले के बाद ईरान ने पलटवार करने के लिए जो तैयारी की है वो एटमी तैयारी है। इसके तहत इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को जलाने का प्लान है। खामनेई और उनकी सेना की इस खतरनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब ईरान का एक जासूसी ड्रोन डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास पहुंच गया। इजराइल में हर महत्वपूर्ण जगहों पर अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड की तैनाती हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थाड की तैनाती का निरीक्षण कर चुके हैं। इजराइल का टारगेट सेट है। अब ईरान में ऐसा हमला होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तेल अवीव से आज बहुत बड़ी खबर आई। खबर ये कि आईडीएफ ने ईरान में अपने टारगेट न सिर्फ लोकेट कर लिए हैं बल्कि उन्हें लॉक भी कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान में हमले करने की अनुमति भी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल का प्रतिशोध किसी भी वक्त शुरू होने जा रहा है। ईरान में इजराइल के टारगेट कितने और कौन कौन से हैं ये अभी रहस्य है। इजराइल ने इसका खुलासा नहीं किया है। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इजराइल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों और ऑयल फील्ड पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ईरानी सेना के ठिकानों को ही टारगेट करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के अंदर जो भी टारगेट लॉक किए हैं वो ईरानी सेना के ठिकाने, सैन्य बेस, एयरबेस और हथियार गोदाम हो सकते हैं। लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह इजराइल है। इसका कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि इजराइल ने ब्लफ किया हो। इस बात की आशंका ज्यादा है कि ईरान को निश्चिंत करने के लिए ही इजराइल ने उसके एटमी सेंटर और ऑयल फील्ड पर हमले नहीं करने की बात कही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। इजराइल के इन तैयारियों के बीच एक बड़ी घटना घटी है। इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर के पास ईरान का ड्रोन पहुंच गया। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इजराइल के नेगेव डेजर्ट में है। नेगेव डेजर्ट में डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास ही अमेरिकी थाड की तैनाती की गई है। थाड की तैनाती के कुछ ही घंटे बाद इजराइल के अंदर ईरानी ड्रोन घुस गया। ईरान का यह ड्रोन नेगेव डेजर्ट के आसमान में पहुंच गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाए। ड्रोन की घुसपैठ को लेकर ना तो कोई अलर्ट सायरन बजा और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। माना जा रहा है कि जो ड्रोन डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास पहुंचा वो एक जासूसी ड्रोन था। एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम क्यों हो गए, इजराइल इस बात की जांच कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास जासूसी ड्रोन क्यों भेजे? इसके पीछे ईरान का प्लान क्या है? तो इजरायल के हमले के बाद ईरान का काउंटर प्लान क्या है? इजरायल में ईरान ने ड्रोन क्यों भेजे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जासूसी ड्रोन इजरायल के डिमोना एटमी सेंटर की रेकी करने पहुंचा था। ईरानी ड्रोन ने डिमोना एटमी सेंटर के पास मौजूद सुरक्षा चक्र से जुड़ी जानकारी जुटाई। एटमी सेंटर के पास जो अमेरिकी थाड तैनात किया गया है वो कितना कारगर है इसे भी चेक किया। इतना ही नहीं, ईरान के ड्रोन ने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास कौन कौन से एयर डिफेंस तैनात किए हैं, उनका लोकेशन क्या है, इसकी भी तस्वीरें ली। ईरान के इस कदम को इजरायल के हमले के बाद पलटवार की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान में हमला किया तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान को बुरी तरह से दहलाने जा रहा है। यह बात खमनेई और उनकी सेना बखूबी जानती है। नेतन्याहू और बाइडेन के खतरनाक इरादे का पता तब चला जब अमेरिका ने इजराइल की धरती पर कई महत्वपूर्ण लोकेशन पर अपने खतरनाक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। थर्ड की तैनाती ईरान के पलटवार को रोकने के लिए की गई है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान में इजराइल के हमले के बाद ईरानी सेना भी इजराइल पर पलटवार करेगी। यही वजह है कि अमेरिका ने थर्ड की तैनाती कर इजराइल के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बना दिया है। ईरान भी पलटवार करने को तैयार है। ईरान के टारगेट पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। जासूसी ड्रोन भेजकर ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर की रेकी की। यहां का सुरक्षा चक्र कैसा है, कितने और कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, इस सुरक्षा चक्र को कैसे भेदा जा सकता है, ईरान के जासूसी ड्रोन ने यही तमाम जानकारियां जुटाई हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान डिमोना एटमी सेंटर को टारगेट करेगा। अमेरिका ने इजराइल में थर्ड की तैनाती की तो ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रोक दी। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मिस्र पहुंचे हैं। अरागची के जरिए ईरान अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एक साथ लाने में जुट गया है। अरब में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान में इजराइल के हमले के साथ ही अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।